यूक्रेन में मारे गए नवीन ने अपने दोस्तों से कहा होगा कि जब आप भारत वापस लौटो तो वहां के प्रधानमंत्री को बताना कि मैं जिंदा वापस अपने देश भारत नहीं लौट सका। मोदी सरकार ने तो बड़ी बड़ी बातें की थी साहब, 4 वज़रा वहाँ पे पहुँचा रहे थे अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मगर अफसोस कि उनके शहरी पिट भी रहे हैं, उनके शहरी जान की बातें भी हार रहे हैं। इसके साथ अब ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है भारत के लिहाज से। खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत की खबर आई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। नोएडा में बसे न्यूज दफ्तरों ने बड़े बड़े शब्दों में अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाया कि ये पुतिन है जो घर में घुस के मारता है। ये पुतिन है, घर में घुसकर मारता है। फिल्म बच्चन पांडे का एक डायलॉग है, भौकाल बनाए रखने के लिए भय बनाए रखना बहुत जरूरी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भय और भौकाल दोनों बनाए रखने के लिए युद्ध का रास्ता चुना है। उन्होंने यूक्रेन पर घर में घुसकर हमला किया है। लेकिन ये न्यूज चैनल ये दिखाना भूल गए कि उसी घर में इनके कुछ अपने भी फंसे हुए हैं जो भारत आने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन चैनलों ने यह दिखाया कि ये रूस का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार अभी भी किसी का पक्ष या विपक्ष में नहीं है और लगातार भारत यूक्रेन और रूस के समर्थन से बच रहा है। वो केवल शांति की अपील करने की ही बात कर रहा है, जिससे कि दोनों देशों से ही संबंध स्थापित रखे जा सकें। लेकिन भारत के न्यूज चैनल का पक्ष और विपक्ष साफ दिखता है। वो लगातार किसी के पक्ष में होने और किसी को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि न्यूज चैनल जैसा चाहे भारत वैसा करेगा। न्यूज चैनल जिसको सपोर्ट करवाना चाहे भारत सरकार उसको सपोर्ट करेगी या उस देश के समर्थन में खड़ी हो जाएगी। जबकि भारत की विदेश नीतियों का न्यूज चैनलों से कोई लेना देना नहीं है। भारत अपने हिसाब से विदेश नीति को फॉलो कर रहा है। न्यूज चैनल ये दिखा रहे हैं कि जैसा वो चाहें भारत सरकार या मोदी सरकार से करवा सकते हैं, जो कि गलत है और विदेश नीति में एक रोड़ा अटकाने वाली बात है। इसी का नतीजा है कि यूक्रेन में भारत के छात्र नवीन की मौत हो गई है। ये इन न्यूज चैनलों का ही असर है जो विदेशों में भी जाकर अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं और वहां से लगातार गालियां या लानतें लेकर भारत लौट रहे हैं। यूक्रेन रूस के जंग में अमेरिका भी अब कूदने को तैयार है। जंग के बीच रूस को कड़ा संदेश देने के लिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिका के बॉम्बर B-52 और F-35 विमानों ने उड़ान भरी है। रूस के एटमी हमले की धमकी के बाद अमेरिकी बॉम्बर और फाइटर जेट्स और ज्यादा एक्टिव हो गए। अमेरिका पहले ही ऐलान कर चुका है कि रूस को यूक्रेन पर हमला करने का अंजाम भुगतना होगा। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार रूस को धमकाने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि वो इस युद्ध में यूक्रेन के लिए अपनी सेना तो नहीं उतार सकता, लेकिन रूस के खिलाफ लगातार वो प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है और कुछ हद तक वो ऐसा करने में सफल भी हुआ है। लेकिन ये प्रतिबंध लगाकर किसी देश को कब्जे में करने या उसको रोकने की चाल बहुत पुरानी हो चुकी है, क्योंकि जब एक देश किसी युद्ध में कूद चुका है तो वो प्रतिबंध से क्यों डरेगा। वो जानता है कम से कम प्रतिबंध तो उस पर लगाए ही जाएंगे और इसकी मिसाल है ईरान और भारत। ईरान पर भी अमेरिका ने कई बार प्रतिबंध लगाए हैं। वहां के लोग अभी भी खाना खाते हैं, वो अभी भी घास नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो जो बात कहते आए हैं इस पे वो आज भी अटल हैं। वहीं भारत पर भी पोखरण परीक्षण के दौरान प्रतिबंध लगाए गए थे। भारत उसमें सफल भी हुआ था और इसी का नतीजा है कि भारत आज मजबूत ताकत के रूप में जाना जाता है। लेकिन मौजूदा हालात में कुछ तो इस तरह के अंधभक्त भारत सरकार या मोदी सरकार के हैं जो यूक्रेन से छात्र भारत आना चाहते हैं। उनके जो वीडियो जारी हो रहे हैं भक्त उन्हें फर्जी बता रहे हैं, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। जो भारत मौजूदा समय में दो नावों में सवारी करना चाह रहा है, वो यूक्रेन का भी खुलकर विरोध नहीं कर रहा है, ना ही खुलकर रूस का समर्थन करने को तैयार है। लेकिन युद्ध को टालने की बात और शांति बनाए रखने की बात भारत लगातार कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इस युद्ध में काफी बड़ा लाभ कमाने की नीयत से इस युद्ध को अवसर के रूप में देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमल जहरा। गुज़िश्ता रोज़ हिंदुस्तान की वेबसाइट के थ्रू ये खबर पढ़ने को मिली कि हिंदुस्तान का एक तालिब इल्म रूस और यूक्रेन के तनाज़े की वजह से जान की बाजी हार गया है। ये खबर यकीनन हर इंसान के लिए तकलीफ़ का बायस है, क्योंकि इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता, कोई सरहद नहीं होती। उसके साथ ही हमने ये भी नज़र में आया कि हिंदुस्तान के अपोजिशन पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया कि जिसमें ये वीडियो थी कि जनाब एक हिंदुस्तान के तालिब इल्मों को की पिटाई लग रही है। पोलैंड की सरहद पे गालिबन वो थे जहाँ के फ़ौजियों ने उनको खूब मारा पीटा, उनको जगह नहीं दी। यकीनन ये दोनों वाक़यात हुकूमत की नाअहली की निशानदही करते हैं, मुकम्मल तौर पे अक्कासी करते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान का सफारत खाना या पाकिस्तान की हुकूमत बहुत बेहतरीन काम कर रही है, मगर यस
इस किस्म के वाक़यात भी रोनुमा नहीं हुए, इस किस्म के वाक़यात भी रिपोर्ट नहीं हुए हैं। और मेरी दुआ है, एक इंसानियत के नाते मेरी दुआ है कि जो हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है या हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की पिटाई लग रही है, या खुदा करे कि इस किस्म के वाक़यात और मज़ीद रोनुमा ना हो दोनों मुल्कों के शहरी बल्कि दुनिया भर के जितने भी इंसान हैं वो बख़ैर आफ़ियत रहें, रूस और यूक्रेन का मसला भी हल हो। मगर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि मोदी सरकार ने तो बड़ी बड़ी बातें की थी साहब, 4 वज़रा वहाँ पे पहुँचा रहे थे अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मगर अफसोस कि उनके शहरी पिट भी रहे हैं, उनके शहरी जान की बाजी भी हार रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहती चलूँ कि पाकिस्तानी एम्बेसी ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। भारतीय स्टूडेंट जितने भी हैं उनको जगह दी और उसके अलावा उनको अच्छे तरीके से खिलाया पिलाया, उनको उनके सोने के इंतज़ाम किया, उनका रहने का बहुत अच्छी तरीके से उनका इंतज़ाम किया। तो ये यकीनन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं फिर कहूँगी कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं है, कोई सरहद नहीं है। हाल ही में रूस का दौरा करके इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने रूस से वापस आकर किस तरह अपनी नीतियों के कामयाब होने का बखान किया है, वो भी आप सुन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से। मैंने 2 दौरे किए, एक चाइना का और अभी रशिया का, रूस का। जब से मैंने सियासत शुरू की, बल्कि उससे पहले भी, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी हो वो आज़ाद हो। अब आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब है? आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि एक कौम अपने लोगों के फायदे के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाए। वो फॉरेन पॉलिसी ना बने जो किसी और का फायदा करे और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा दे। मैंने जितने भी दौरे किए, 2 चीन के बड़े इंपॉर्टेंट दौरे थे। अल्लाह का करम है कि हमारे मुल्क को भी इज्जत मिली और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा। बड़े ज़बरदस्त हमने दोनों जगह बातचीत की, ख़ास तौर पे चीन पे। जो रूस में हमने जाना था, इसलिए हमने जाना था कि हमने 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी है रूस से। और दूसरी चीज़, जो रूस एक ऐसा मुल्क है जिसमें मेरे ख्याल में दुनिया की 30% गैस है। तो आगे जिस तरह पाकिस्तान की गैस कम हो रही है, हमने इंशाल्लाह उनसे हमने जो मुआहदे किए हैं कि उनसे हम गैस इंपोर्ट करेंगे। तो ये युद्ध की स्थिति है, इसमें जनता और भारत की मीडिया को संयम से काम लेना चाहिए। ये विदेश नीति है, इसमें ना तो कोई एकदम फ्लॉप होता है और ना ही एकदम कोई कामयाब हो जाता है। भारत अभी लगातार विदेश नीति में अपने आप को बनाए रखने और अपनी महत्ता दर्ज कराने के लिए प्रयास कर रहा है। यकीनन भारतीय नागरिक अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लेकिन उनके जल्दी वापस सही सलामत लौटने की हम लोग आशा कर सकते हैं, क्योंकि भारत इसके लिए प्रयास कर रहा है। आप ऐसे और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। धन्यवाद।